सादर जय सिया राम। आज हम आप सभी प्रिय मित्रों के लिए राहु के अनेक उपाय लेकर के आए हैं, परंतु विशेष यह ध्यान रखना है आप सभी को, राहु आपका शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में। इसके लिए आपको अच्छे से किसी ज्योतिषाचार्य के द्वारा अपनी कुंडली को पहले दिखवाना है। उसके बाद में उनसे पूछना है हमारा राहु शुभ है या अशुभ है। तो आइए हम बात करते हैं सर्वप्रथम शुभ राहु की। कभी कभी पापक ग्रह भी हमारे लिए अच्छा ही कार्य करते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, और वो पापक ग्रह हमें नौकरी में भी सफलता दिलाते हैं, विदेश यात्रा में भी सफलता दिलाते हैं, शत्रुओं से भी विजय प्राप्त कराते हैं। ऐसे पापक ग्रह होते हैं कौन? शनि, राहु और केतु, जिनको हम लोग बुरा ग्रह कहते हैं। यह ग्रह कभी कभी हमें बहुत अच्छा भी फल देते हैं जब यह शुभ अवस्था में होते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं, यदि राहु शुभ अवस्था में होता है परंतु उसकी डिग्री कम है, उसका बल कम है, तो उसके बल को, उसके पावर को बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं राहु के पावर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले 6.5 या 7 से 10 रत्ती तक आप गोमेद चांदी की अंगूठी में बनवा लीजिए, और इसको बुधवार या शनिवार को प्रातः काल, जिस समय सूर्योदय हो, तो सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर, जैसे 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 5:48 तक आपको राहु के मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उस अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली में धारण कर लेना है। यदि गोमेद आप ना ले पाए, पैसे की व्यवस्था ना हो पाए, तो आपको क्या करना चाहिए? तब आप लाजवर्त अथवा तुरसावा पहन लें। विशेष बात फिर ध्यान देना, जब कभी भी स्टोन पहना जाता है, नग पहना जाता है, तो यह ग्रहों को पावर देने के लिए यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए पहना जाता है, ना किसी ग्रह की शांति के लिए पहना जाता है। यह ध्यान देना, स्टोन हमेशा ग्रहों को पावर देने के लिए पहना जाता है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि यदि राहु शुभ अवस्था में है परंतु वह कमजोर है, तो उसको बलवान बनाने के लिए यह उपाय मैं बता रहा हूं। दूसरा उपाय है, अगर आप रत्न नहीं पहन सकते हो तो सर्पगंधा की जड़ आप ले आइए और उसको बुधवार या शनिवार के दिन अपनी दाहिनी भुजा में बांध सकते हैं, या फिर सफेद चंदन का लॉकेट आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह भी नहीं हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष नीले या कत्थई धागे में बढ़िया से अच्छे से पिरो लें, उसके बाद में उसे गले में धारण कर लें। यदि जड़ी पहने तो पसीने पानी के प्रभाव से खराब हो जाने से पूर्व ही लगभग 3 महीने के अंदर उसे बदल लेना चाहिए। तीसरा उपाय है, हाथी का दांत या चांदी से बनी हाथी की छोटी मूर्ति या चांदी की ठोस गोली या चांदी का वर्गाकार ठोस टुकड़ा हमेशा अपने जेब में रखें, अपने पास रखें। अन्यथा कम से कम सफेद के पत्ते ही साथ में रखें। कत्थई, नीले, जामुनी रंग का कोई वस्त्र धारण करें या साथ में रखना है। यह किसके लिए है? राहु को मजबूत करने के लिए। और क्या कर सकते हैं आप? शनिवार और बुधवार को भैरव जी के मंदिर जाएं, या हरी सब्जी और पत्तों सहित 5 मूलियों का दान करें, या शिवलिंग की जलहरी पर रख देवें, अथवा जल में कुसा और दूर्वा मिला करके अर्चना करें। राहु
के मंत्र का जाप करें। शनिवार का व्रत भी रखा जा सकता है। लगभग 18 शनिवार आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 4 नंबर में मैंने कई उपाय बताए हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं एक बार पुनः सुन लीजिए। जैसे शनिवार और बुधवार को भैरव जी के मंदिर जाएं। अगर आप भैरव जी के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो क्या करें, हरी सब्जी और पत्तों सहित 5 मूलियों का दान करें। हरी सब्जी में जैसे पालक हो गया, भिंडी हो गया और मूली हो गया, तो ये हरी सब्जी पत्तों सहित 5 मूलियों का दान करना है। इसके बाद अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो दान नहीं कर सकते हैं अगर आप, तो क्या करें, यहाँ हरी सब्जी को शिवलिंग की जलहरी पर रख देवें। ठीक है, अगर यह भी उपाय नहीं आप कर पाते हैं तो क्या करना है कि जल में कुसा और दूब मिलाकर, दूब घास जो आती मिला करके भगवान भोलेनाथ की अर्चना करें और राहु के मंत्रों का जाप करें। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन व्रत भी रख सकते हैं और कितने दिन, लगभग 18 शनिवार आपको व्रत रखना पड़ेगा। 5वां उपाय मैं बताता हूँ, हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी स्वाति, सतभिसा या आद्रा नक्षत्र में ले आवें, नीले कपड़े में बांध करके रख लें और किसी धर्म स्थल पर 18 बादाम चढ़ाकर उसमें से आधे प्रसाद रूप में यानी 9 बादाम वापस ले आवें और नीले वस्त्र में बांधकर अपने पास रख लेवें, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर धतूरा भी चढ़ा सकते हैं या सिक्के से बनी इष्ट की मूर्ति घर में रख सकते हैं। जो सिक्के में भगवान की मूर्ति बनी हो, जो आपके इष्ट हो, उनको भी घर में रख सकते हैं। अब यह तो राहु शुभ स्थिति में हो या शुभ स्थिति में है लेकिन उसका पावर कम है, तो पावर बढ़ाने के लिए उपाय बताया मैंने। अब हम आपको बता रहे जब राहु आपका अशुभ स्थिति में हो तब क्या करना चाहिए, यानी राहु की शांति के लिए क्या करना चाहिए। राहु की शांति के कौन कौन से उपाय हैं वह ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, नारियल में छेद करके उसमें तांबे का पैसा रखकर राहु के नक्षत्रों में नदी में बहावें या शनिवार को सिक्के के 5 टुकड़े घर से बाहर चलते हुए गंदे पानी में बहावें। बहाने से पहले यह निश्चित कर लें कि पानी रुका हुआ तो नहीं है, बह रहा है, या विशेष ध्यान देना है आपको, बहते हुए पानी में बहाना है। इतना अवश्य पानी बहे कि वो जो टुकड़े हैं अपने साथ बहाकर कुछ दूर ले जा सके। ठीक है, इतना आपको ध्यान देकर के करना है। दूसरा उपाय, नीले रंग की कांच की बोतल में शुक्रवार को धूप में रखा गया पानी शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ावें या धतूरे के फूल, फल, पत्ते और भांग के पत्ते चढ़ावें। ये भी नहीं हो तो 2 नीले या बैंगनी फूल व नाग केसर चढ़ावें और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें या लघु रुद्री का पाठ करें। यह करने से राहु की शांति होती है। तीसरा उपाय, काले मसूर की दाल या हरा नारियल 27 शनिवार मंदिर में देना है आपको। काले मसूर की दाल या तो हरा नारियल, यह आपको 27 शनिवार मंदिर में दान करना है। यह भी नहीं अगर आप कर सकते तो फिर क्या करें, गणेश जी को दूब चढ़ावें, गूगल की धूप दें, चांदी के अंकुश की छोटी सी मूर्ति चढ़ावें, हाथी की दांत की वस्तु दान करें। ठीक है, अगर यह भी नहीं कर सकते तो चौथा उपाय बता रहा हूं, सप्त अनाज, सप्त धान आता है, जैसे सप्त अनाज में आता है गेहूं हो गया, जौ हो गया, मसूर हो गई, दाल हो गई, मतलब 7 प्रकार के अनाज आपको मिला लेना है। जस्ता, सीसा, मूली, छाता, तम्बाकू, नारियल आदि ये सब शनिवार के दिन दान करें। अथवा ये भी नहीं जब कर सकते तो सीताफल में एक गोमेद रखकर कुछ रेजकारी के साथ किसी शूद्र व्यक्ति को दान कर देवें। शूद्र मतलब कहने का हमारे तात्पर्य है कि जो मांगने वाले हो, जो भीख मांगते हो, नौकर चाकर हो, उनको दे देवें। या नीला वस्त्र या नीला कंबल या जौ या सत्तू, कौड़ी, ये सब अपाहिजों को दान करें, तो इससे राहु की शांति होती है। 5वां उपाय है कि शनिवार को अंगीठी की राख या कोयले की राख को नीले कपड़े में बांधकर सिर से 3 बार उल्टा घुमाएं और फिर उसको नदी में बहाएं
या 4 टुकड़े बहाएं। राहु के नक्षत्र से आरंभ करके मछलियों को सतनजे की गोलियां बनाकर 108 दिन तक खिलाना है। राहु के नक्षत्र से आरंभ करना है और 108 दिन तक सतनजे की गोलियां आपको खिलाना है। छठा उपाय है, शुक्रवार की रात मुट्ठी भर जौ कच्चे दूध में भिगो करके रखें और शनिवार को नदी में बहा दें। फिर से सुन लीजिए, छठा उपाय है कि शनिवार को रात में मुट्ठी भर जौ कच्चे दूध में भिगो करके रखो और शनिवार को नदी में बहा दो। मिट्टी के सकोरे में काली बिल्ली को 21 शनिवार दूध दो या कोढ़ियों को रेजकारी अथवा भोजन दो। यह देने से आपको सफलता मिलेगी, राहु की शांति होती। विशेष कष्ट या जटिल रोग की स्थिति में रोगी के वजन के बराबर रेजगारी या सप्त अनाज या भिखारियों का दान गरीबों को करना चाहिए। गरीबों को मतलब दान करना चाहिए। यह अगर आप करते हैं, यदि रोगी के वजन के बराबर दान की सामर्थ्य नहीं भी है तो वजन के 10वें हिस्से जितना दान करना चाहिए शनिवार के दिन प्रातः काल ही सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर अथवा आवश्यक हो जाने पर कभी गोधूली वेला में भी, यानी कि जो राहु काल लगता है तो गोधूली वेला में भी महामृत्युंजय का जप करना या कराना चाहिए। इससे भी राहु की शांति होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको शुभ राहु और अशुभ राहु दोनों के उपाय बताए कि यदि राहु शुभ है, उसकी पावर कम है तो कौन सा उपाय करना चाहिए, यदि राहु अशुभ अवस्था में है तो उसकी शांति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, या मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।